हेलो गाइज, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनीशन को देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनीशन के बाद चार्ज का प्रॉपर्टीज और आगे कूलॉम्स लॉ को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनीशन को देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? ये फिजिक्स का एक शाखा है, ब्रांच है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ a static electric charge. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स का एक शाखा है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में? प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब रुका हुआ चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। रुका हुआ चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। चार्ज कौन कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, दोनों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच we study about the property of a static electric charge। यानी ये फिजिक्स का एक शाखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? फिजिक्स का एक शाखा है जिसमें हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब देखेंगे चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चार्ज तो हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है। अब देखिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी, द प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी ड्यू टू विच टू बॉडीज स्ट्रांगली अट्रैक्ट एंड रिपेल ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। द प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी ड्यू टू विच टू बॉडीज strongly attract or repel each other is called electric charge। यानी कि कोई भी बॉडी में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन दोनों रहता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रहता है। जैसे मान लिया जाए ये बॉडी है, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन दोनों स्टैटिक अवस्था में है। यदि इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज पर ऐसे रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो ये क्या होता है? इसका कार्बन बॉन्ड टूटता है। कार्बन बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता है। इलेक्ट्रॉन मूव करके क्या होता है? इसमें कुछ चार्ज डेवलप हो जाता है। ये बॉडी पर अगर हम लोग ऐसे इस तरह से इसको क्या करते हैं? रब करते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा तो प्रोटॉन खुद डेवलप हो जाता है। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, या ये रब करने के बाद, इलेक्ट्रॉन मूव करने के बाद इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चला गया, तो इस बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? निगेटिव चार्ज। और इस पर इलेक्ट्रॉन यदि इस बॉडी से इस बॉडी में जाता है तो क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज खुद डेवलप हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए इस पर हम लोग क्या करते हैं? इस तरह से रब करते हैं। रब करने के बाद ये क्या होता है? इसका कार्बन बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ क्या रहता है? कार्बन बॉन्ड रहता है। कार्बन बॉन्ड रहता है, वो क्या होगा? टूटेगा। टूटने के बाद ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा। मूव करके कुछ इलेक्ट्रॉन यदि इस पर आता है, इसमें पहले से भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, अगर इसका इलेक्ट्रॉन अगर इस पर आ गया, इसका संख्या ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन का, इसमें इलेक्ट्रॉन अगर इससे इसमें चला गया, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो प्रोटॉन खुद डेवलप हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होगा? निगेटिव चार्ज। अब दोनों को अगर हम लोग ऐसे साथ में लाएंगे तो ये क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? ये अगर इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है, इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यदि इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें भी ज़्यादा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, दोनों को अगर साथ लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा।
ये कूलम्ब्स के रूल में हम लोग पढ़ेंगे। या दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों को साथ लाएंगे तो ये क्या होगा, रिपेल करेगा। कूलम्ब्स का रूल क्या है कि द सेम चार्ज या अपोजिट चार्ज रिपेल टू अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर और सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर। फर्स्ट रूल ए, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखते हैं। अब इस चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में हम सबसे पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद कूलम्ब्स का रूल को हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग चार्ज को रखेंगे, दो पॉजिटिव चार्ज, दो निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, और उसके बीच फोर्स कितना लगेगा वो हम लोग सीखेंगे। चार्ज को तो हम लोग देख लिए। द प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी, ये बॉडी का प्रॉपर्टीज है, ये बॉडी का प्रॉपर्टीज होता है। ड्यू टू विच टू बॉडीज स्ट्रांगली अट्रैक्ट, दो बॉडी एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है एंड रिपेल ईच अदर, या तो रिपेल करता है। ये क्या होता है, प्रॉपर्टीज है। ये बॉडी का क्या होता है, प्रॉपर्टीज है, ये गुण है। क्या है, दो बॉडी या तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा या तो दो बॉडी स्ट्रांगली रिपेल करेगा एक दूसरे को। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में देखेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखते हैं। चार्ज का हम लोग प्रॉपर्टीज को देखेंगे। फर्स्ट में क्या है, इट हैज टू फॉर्म्स, इट हैज टू फॉर्म्स, यानी कि चार्ज जो है दो फॉर्म में रहता है, एक पॉजिटिव और निगेटिव। इट हैज टू फॉर्म्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव, यानी एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव। सेकेंड प्रॉपर्टीज में क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। सॉरी, ये मैक्सिमम नहीं, मिनिमम होगा, मिनिमम। द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मैक्सिमम नहीं मिनिमम होगा। मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, मिनिमम देखना है यहाँ पर। द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, the minimum value of electric charge is equal to charge of one electron, an electron और प्रोटॉन। यानी सबसे कम वैल्यू जो होगा चार्ज का वो तो या तो एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बराबर होगा। मिनिमम वैल्यू कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन होगा, इससे कम नहीं होगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, ये मैक्सिमम नहीं, यहाँ पर मिनिमम होगा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी पॉजिटिव निगेटिव, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कूलम। इससे कम चार्ज नहीं होगा, इससे कम चार्ज नहीं होगा। ज्यादा कितना भी हो सकता, लेकिन इससे कम चार्ज संभव नहीं है। अब देखिए, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज। चार्ज हमेशा क्या चीज में होता है, क्वांटिटी में होता है। चार्ज हमेशा क्या चीज में होता है, क्वांटिटी में होता है। वन इलेक्ट्रॉन, टू प्रोटॉन या टू प्रोटॉन, टू इलेक्ट्रॉन, ऐसे चार्ज में हम लोग गिनते हैं। यानी Q इक्वल टू NE। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। Q यहाँ पर क्या, चार्ज,
Q को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज, और N जो होगा N 1 2 3 4 5 यानी कि इन्फिनिटी तक हो सकता है। यानी चार्ज जो होता है हमेशा क्वांटिटी में होता है, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हम लोग बोलेंगे। अब देखिए फोर्थ में, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व लाइक एनर्जी कंजर्वेशन। यानी कि इसमें क्या होगा, चार्ज कोई भी आइसोलेटेड बॉडी में हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है। और देखिए फोर्थ नंबर में क्या है, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व। यानी कि आइसोलेटेड बॉडी में हमेशा चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, लाइक एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन जैसा। एनर्जी कंजर्वेशन जैसा कोई भी कंजर्व बॉडी में चार्ज भी कंजर्व होता है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका मैग्नीट्यूड तो है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसका मैग्नीट्यूड रहता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होगा। वेक्टर होने के लिए क्या चाहिए, दोनों चीज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। चलिए इसको एंट्री कर लीजिए, बोर्ड छोटा है, इसको मिटाएंगे। मिटाने के बाद फिर आगे का प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है वो उसको देखते हैं। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। ये रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम, यानी कि रेफरेंस फ्रेम पर ये डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब आगे देखिए 7 नंबर में, स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक चार्ज यानी जो रुका हुआ चार्ज है, कोई भी बॉडी में चार्ज तो होता है, स्टैटिक चार्ज वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यदि चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो प्रोड्यूस करता है, क्या क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। अगर इसमें कुछ मोशन आ जाए, कुछ मूवमेंट आ जाए तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो करता ही था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगा एंड एक्सेलरेटेड। तो इसको याद करने के लिए, एक लाइन में हम लोग याद करने के लिए इस तरह से लिखेंगे। ये जो हम लोग 7 प्रॉपर्टीज को पढ़े हैं, सारे को इसमें एक लाइन में कैसे याद करेंगे उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं नोट में। चार्ज इज अ स्केलर, याद रखने का तरीका है, चार्ज इज अ स्केलर, चार्ज स्केलर होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, क्वांटाइज भी होता है, और कंजर्व इंडिपेंडेंट होता है ऑफ रेफरेंस फ्रेम। इसका एसआई यूनिट, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलाम्ब। चार्ज का एसआई यूनिट कूलाम्ब होता है। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसका यूनिट के बारे में हम लोग देखेंगे। 1 कूलाम्ब इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU होता है। और ESU क्या है उसको देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यानी कि 1 कूलाम्ब इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU इक्वल टू लिखेंगे 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम्ब, उसको स्टेट कूलाम्ब भी हम लोग बोलते हैं। देखिए ESU इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट।
1 कूलम इक्वल टू 1/10 EMU। EMU क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। EMU को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। यहाँ पर लिख देते हैं नीचे में EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। EMU मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, यानी कि 1 कूलम इक्वल टू 1/10 EMU, यानी 1 EMU इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 कूलम हो जाएगा। यानी कि 1 कूलम का वैल्यू क्या था? 1 कूलम का 3 × 10⁹ है, और 10 कूलम का 10 × 3 × 10⁹, यानी कि 3 × 10⁸ इस पर आ जाएगा, यानी कि 3 × 10⁻10 ESU इसका यूनिट हो जाएगा। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ चार्ज का क्या हो जाएगा? IT। I यहाँ क्या है? करंट है। I क्या है? करंट का आपका एम्पियर को हम लोग I से इंडिकेट करते हैं। T हो गया टाइम, यानी Q इक्वल टू IT। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? I। इसका डायमेंशन क्या होगा? IT। तो आज हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग, सेकेंड क्लास में हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स रूल को। इसका जो भी इक्वेशन है वो सारे इक्वेशन को हम लोग सीखेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। कूलम्ब्स का क्या क्या रूल है वो सारे चीज़ को देखेंगे। 2 रूल है, दोनों रूल के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे जैसे जो भी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, जो भी आएगा स्टेप बाय स्टेप मैं बताते चलूँगा। उसके बाद उस पर उसका एप्लीकेशन कराऊंगा, फिर न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। आज हम लोग यहाँ तक। थैंक यू।